चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें रिश्तों और दौलत के बीच के सच्चे मूल्य पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एक माँ और बेटी की बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या वाकई में इंसानी रिश्ते उसकी जमा पूंजी से बढ़कर होते हैं? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही तूफानी रात से, जब दो अकेले इंसान एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं फूलमती से, एक बूढ़ी औरत जो इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। जैसी भी जिंदगी थी वो उससे बिना किसी शिकायत के जी रही थी। और दूसरी तरफ थी कजली, एक अनाथ लड़की जो पास की ही एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। आप देखिए, दोनों की किस्मत में एक ही चीज लिखी थी, गहरा अकेलापन। फिर एक दिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया, मूसलाधार बारिश हो रही थी और भीगती हुई फूलमती ने कजली की झोपड़ी में पनाह ली। उसे क्या पता था कि वहां उसे एक अनजान लड़की से इतनी दया और अपनापन मिलेगा। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब फूलमती जाने लगी तो कजली ने उसे रोक लिया। उसे फिर से अकेले हो जाने का डर सता रहा था, और उस एक रात ने एक नए परिवार की नींव रख दी। सोचिए, उनकी जिंदगी जैसे एकदम से बदल गई। जहां पहले सिर्फ अकेलापन था, वहां अब किसी का साथ था। हाँ, गरीबी तो अब भी थी, लेकिन उनके बीच जो माँ बेटी जैसा प्यार था ना, वो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। तो अब वक्त आगे बढ़ता है और देखते हैं कि उनके इस खूबसूरत रिश्ते का आगे क्या हुआ। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। फूलमती ने कजली को सच में अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, और जब वो बड़ी हुई तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी भी करा दी। वो विदाई का पल दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल था। पूरे 5 साल बीत गए। सोचिए, 5 साल। इन 5 सालों में कजली की ना कोई चिट्ठी आई और ना ही वो कभी मिलने आई। फूलमती का इंतजार अब धीरे धीरे दर्द में बदलने लगा था। आखिरकार एक रात अकेलेपन और चिंता से तंग आकर फूलमती ने एक पक्का फैसला कर लिया। रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, वो अपनी बेटी कजली से मिलने जरूर जाएगी। तो बस दिल में एक उम्मीद लिए फूलमती निकल पड़ी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना किस कड़वी हकीकत से होने वाला है। इस लंबे सफर पर जाते हुए फूलमती अपने साथ अपनी सबसे कीमती दौलत ले गई, एक नई साड़ी। ये कोई मामूली साड़ी नहीं थी। इसे उसने न जाने कितने सालों से पैसे बचा बचाकर सिर्फ अपनी कजली को तोहफे में देने के लिए रखा था। एक तरफ फूलमती की उम्मीद थी कि उसकी बेटी उसे देखकर खुश होगी, लेकिन जब वो एक बड़े आलीशान घर पहुंची तो उसे कजली की ठंडी हकीकत का सामना करना पड़ा। कजली अब अमीर हो चुकी थी और शायद अपने गरीब अतीत को पूरी तरह भुलाना चाहती थी। और फिर कजली ने वो शब्द कहे जिसने फूलमती का दिल जैसे तोड़ कर रख दिया। उसने अपनी ही मां को, वो भी घर के नौकरों के सामने, पहचानने से साफ इनकार कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब फूलमती ने बड़े प्यार से वो साड़ी निकाली तो कजली ने उसे छीनकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि यह भिखारियों वाली साड़ी है। इसके बाद नौकरों ने फूलमती को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। जिस दौलत के घमंड में कजली ने अपनी मां को ठुकरा दिया था, अब देखिए किस्मत ने उसी दौलत का क्या हश्र किया। कुछ ही सालों में कजली के पति का पूरा व्यापार डूब गया। सारी दौलत, सारा पैसा, सब खत्म हो गया। यहां तक कि वो आलीशान मकान भी बिक गया और हालात इतने बिगड़े कि कजली को भी भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। जब सब कुछ छिन गया तो अपनी इस बुरी हालत में कजली को सिर्फ एक ही इंसान की याद आई, फूलमती दादी। वो माफी मांगने और सहारा पाने की उम्मीद में वापस अपने पुराने गांव की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे अपनी झोपड़ी की जगह सिर्फ खंडहर मिले। एक गांव वाले ने बताया कि फूलमती दादी तो सालों पहले उससे मिलने शहर गई थी और उसके बाद कभी वापस ही नहीं लौटी। ये सुनते ही कजली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब पछताने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। और उसकी ये कहानी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कर्म का फल इसी दुनिया में मिलता है। पैसा और शोहरत तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन इंसानियत और प्यार भरे रिश्ते ही हमारी असली दौलत होते हैं। और मुश्किल में जो साथ निभाए, असल में वही सच्चा अपना होता है। कजली चीख चीख कर माफी मांगती रही। मैं गलत थी दादी, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां अब कोई नहीं था।
चारों तरफ बस खामोशी थी और उसका कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम उन लोगों की कद्र कर रहे हैं जो हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं? कहीं ऐसा न हो कि सोचने में बहुत देर हो जाए और वक्त हाथ से निकल जाए और पीछे सिर्फ पछतावा रह जाए।